मुल्क में सियासी बहरान और बेयकीनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मुआशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। They have ability to destroy you, matter of fact, and they are. मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बड़े इस वसूख के साथ ये कह रहा हूँ। इस वक्त आपके जो मुआशी मसाइल हैं उनके उसमें भारत की सक्सेसफुल लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी उसका अमल दखल है। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। सनतें बंद हो रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन कम हो रहे हैं, गर्ज के हर सेक्टर तबाही के दहाने पर है। आपको ये नहीं लगता कि ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि अभी इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें, वरना तो हर वक्त उल्टी ही बात की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। शायद उसकी वजह से जरूरत महसूस की गई है कि अगर चाइना पीछे हट रहा है तो चले जी हम भी भारत के थोड़ा करीब जाएं। पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल बिकारी का नाम दिया जाता है और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं और 1000 रुपए तक उसका रेट बढ़ने का अंदेशा है दालों का। पाकिस्तान को जानबूझ के ऐसे माशी हालात में लाकर उलझा दिया गया है जिसकी चाबी उन लोगों के पास है। अगर यहां से आपने ब्रीथ करना है, सरवाइव करना है, आपके सर्वाइवल का मैटर है अब इस वक्त कि आप भारत और अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करें। इंडिया देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आजाद हुआ, कहां से कहां पहुंच गया और हम जो है इंटरनेशनल बिकारी बन गए। नमस्कार दोस्तों, जो पत्रकार ये कहने से बच रहे थे कि भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है या फिर पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है या फिर पाकिस्तान की सिचुएशन खराब हो चुकी है, ये कहने से बचा करते थे, लेकिन आज वही लोग ये खुल के कहने पर मजबूर है या फिर कह कि खुल के कहने के आ चुके हैं कि भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, बर्बाद हो चुका है। और दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि भाई आपकी जो बर्बादी हो रही है उसमें अमेरिका की तरफ से पैसा ना मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है और उसमें इंडियन लॉबी ने अच्छा खासा काम किया है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। अब इंडिया ने इतने बड़े पैमाने पर, जब ट्रम्प की रिजिम थी तब इतने बड़े पैमाने पर लॉबिंग की कि भाई जो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को मिला करते थे वो मिलना बंद हो गए। बाइडेन को भी आकर सोचना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई अगर किस बहाने से आपको पैसे दे तो दे। फिर कुछ बहाने निकाले गए कि भाई F-16 की मेंटेनेंस और जेंडर इक्वालिटी और ये सारी चीजें की गई और तब भी भारत का बहुत ही आउटरीच यहाँ पर देखने को मिला अमेरिका की तरफ। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की बर्बादी में भी भारत का अच्छा खासा हाथ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि कैसे बर्बाद हो रहा है पाकिस्तान और दूसरा कैसे इंडिया इसको बर्बाद करने में पुश कर रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और दूसरा मैं एक सबसे बड़ी इनको मैं मुसलसल एक बात मजीद ऐड करना चाहूंगा, कुछ समझने वाले ये समझेंगे नहीं, लेकिन इस वक्त ज्यादातर मसाइल जो इकोनॉमिक इनको है वो भारत की स्ट्रॉन्ग लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी। मैं मुसलसल इनको हमेशा कहता रहा कि आप सीरियस नहीं हैं, आपकी डिप्लोमेसी काम नहीं करती, आपका कोई लॉबी फर्म नहीं है, आप लॉबी फर्म हायर करते हैं सिर्फ अपनी पर्सनैलिटियां उजागर करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपको इस वक्त जो नेशनलिस्ट इंडियन लॉबी इन अमेरिका, they have ability to destroy you, matter of fact, and they are. मैं बता रहा हूं आपको, मैं बड़े इस वसूख के साथ ये कह रहा हूं। इस वक्त आपके जो मुआशी मसाइल हैं उनके उसमें भारत की सक्सेसफुल लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी उसका अमल दखल है, लेकिन ये कि समझेंगे नहीं क्योंकि देखें इस वक्त आपकी लूट मार का। अब जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्यों बातें करिए कि जरूरत क्यों महसूस की गई। एक तो वो यहाँ पे सारा इस वक्त डिस्कस हो रहा है मक्की साहब के हवाले से, वो जो हाफिज सईद साहब के जो रिलेटिव हैं उनके बारे में कि वो उनको यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द करार दिया। क्यों? क्योंकि चाइना उससे एक स्टेप पीछे चला गया। तो शायद एक तो ये बात उसके साथ अटैच की जा रही है कि शायद उसकी वजह से जरूरत महसूस की गई है कि अगर चाइना पीछे हट रहा है तो चले जी हम भी भारत के थोड़ा करीब जाएं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं थे, अगर आपके पास कोई किसी किस्म की कुछ सॉलिड चीज नहीं थी, तो आपने मजीद अपना जो रही सही क्रेडिबिलिटी है उसको भी खराब किया, ज्यादती की आपने। दूसरा, इस वक्त मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपको जरूरत है भारत के साथ डायलॉग करने की, भारत को आपके साथ डायलॉग की जरूरत नहीं है। और जब आपकी जरूरत हो तो इस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, मेरे ख्याल में तो ज्यादती, सख्त ज्यादती। अब उसमें एक यहां पे मैं ये खासकर मेंशन करना चाहूंगा
कि इस वक्त जो पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान के जो एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक डिटेल के साथ लिखा किस तरीके से डायलॉग शुरू हुआ दो हमारे एनएसए के, भारत के एनएसए और पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल, और जिस तरीके से एक पीस प्लान के बारे में सोचा गया कि मोदी जी पाकिस्तान आएंगे और रिलेशनशिप बेहतर होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड थे तो उसी चीज का हवाला दे के उसी तरह का पैकेज करके पहले एक बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी डायलॉग करके फिर आप इस तरह की चीज करते। अब दूसरा उसमें आरजू, मैं अक्सर ये कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ जाती तौर पर मैंने देखा है बहुत ज्यादा बैशिंग होती है ऑनलाइन भी, और अक्सर जो है खासकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूंगा? मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जो इसको 76 साल से तबाह करने के करीब लेके जाता रहा। हाँ, दूसरी तरफ ये कुछ लोग ये बात करते हैं कि शायद आई एम लीनिंग टुवर्ड्स भारत इंडिया। मैं बिल्कुल भारत, अगर पाकिस्तान मेरी मां है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ से इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं। दुनिया में वाहिद ऐसे कुछ लोग हैं जिनका डीएनए, कल्चर, फूड, मिजाज, सोचें बिल्कुल एक जैसी हैं। वो कौन है? वो हमारे भारतीय भाई। और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव इस चीज पे करता हूं कि आरजू कभी नफरत में इतने आगे ना चले जाएं कि वो आपको हर्ट करना शुरू कर दे। अब इस वक्त हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं नफरतों में कि हम अब वो चीजें हर्ट कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारे एक तो डेमोक्रेसी का सिलसिला मुतासर रहा, उसके बाद करप्शन, नेशनलिज्म, मिसमैनेजमेंट, सारी चीजें हमारे पास है। भारत तो अपनी तरक्कियों में जा रहा है। आपकी जरूरत है इस वक्त, और मैं समझता हूं आज भी अगर देखा जाए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्टेप लें, वहां से भी देखें। मैं ये जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगा, वाजपेयी साहब अपनी बड़ी मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान आए थे। मोदी साहब अपना बहुत बड़ा कैपिटल इक्विटी को दांव पे लगाकर पाकिस्तान आए थे। चीजों के हल मौजूद होते हैं अगर आपके पास विल मौजूद हो। जब वो भारत जाते हैं, मैं उनके साथ जाता हूं। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं भारत में भी और यहां अमेरिका के अंदर भी, और मैंने आज तक कोई डिफरेंस फील नहीं किया उनका। और मैं कभी आंखें बंद करके सोचता हूं कि 1947 से पहले हम जब मेरे एंसेस्टर्स इकट्ठे रहते होंगे, अल्टीमेटली दे मस्ट हैव सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद पीपल। तो ये एक खासकर पॉलिटिकल रीजंस के लिए इन चीजों को, नफरतों में इतना आगे नहीं जाना चाहिए और इस पॉइंट को सोचना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की सख्त जरूरत है दो ममालिक के साथ अपने रिलेशनशिप घंटों नहीं मिनटों के हिसाब से ठीक करने चाहिए। उनमें एक भारत है और दूसरा अफगानिस्तान। अगर तरक्की चाहते हैं, आप ब्रीद करना चाहते, तरक्की नहीं, अगर आप ये जिस मुश्किल में फंसे हैं इस वक्त, आप हर किस्म की मुश्किल में, अगर यहां से आपने ब्रीद करना है, सर्वाइव करना है, आपके सर्वाइवल का मैटर है इस वक्त कि आप भारत और अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करें। और मैं गारंटी करता हूं अगर आप विल रखते हैं तो ये हो सकता है। नेशनल इंटरेस्ट है आपके इन दोनों ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना। दिस इज हाउ सीरियस इट इज।